हाँ हाँ बिल्कुल ज्वाइन। आवाज नहीं। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था, ध्यान है क्या? 9। 9। एडजस्टमेंट नंबर 9। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। लिखें, whenever goods are sold, whenever goods are sold on approval basis, on approval basis following accounting entry must be passed। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई भी पर्सन अपना जो गुड्स है वो अप्रूवल बेसिस पर सेल करेगा, तो इमीडिएटली जो सेलर है वो उसकी क्या कर देगा, सेल बुक कर देगा। भाई वो मान लेगा कि सामने वाले को ये गुड्स पसंद आ जाएगा, और इस आधार पर वो इमीडिएटली क्या करेगा, सेल बुक करेगा। तो बताओ एंट्री क्या डालेगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सॉरी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस रिकॉर्डेड। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत? जैसे ही आप गुड्स बेचोगे, इमीडिएटली ये अज्यूम करोगे कि सामने वाले को माल पसंद आ जाएगा, और इमीडिएटली एक एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास कर दोगे। चलिए, अब मान लीजिए ईयर एंड तक कई सिचुएशन जो हो सकती है हमारी। लिखें, एट ईयर एंड सिचुएशन 1, अप्रूवल रिसीव्ड। अब क्या हुआ, ईयर एंड पर सामने वाले ने गुड्स को अप्रूव भी कर दिया, यानी उसने बोला कि ठीक है, आपका जो माल में लेकर गया था वो मुझे पसंद आ गया। तो अगर माल पसंद आ गया तो सेल की एंट्री तो मैं ऑलरेडी कर रखी थी मैंने, और अब वो सेल हो भी गई, तो इसके लिए अप्रूवल रिसीव्ड में नो फर्दर ट्रीटमेंट। हाँ, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी एंट्री कर दी थी, तो नो फर्दर ट्रीटमेंट। अब आप और कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे, नो फर्दर ट्रीटमेंट। बोलिए यहां तक क्लियर? बिल्कुल। अप्रूवल के लिए माल भेजा था,
सामने वाले ने उसको अप्रूव भी कर दिया कि हाँ मुझे पसंद आ गया, तो मैंने जब माल अप्रूवल के लिए दिया था तो ही सेल रिकॉर्ड कर दी थी और वो सेल हो भी गई, कोई फर्दर ट्रीटमेंट मुझे नहीं करना। सेकंड केस, इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन अप्रूवल डिलीवर्ड लीजिएगा। अब सामने वाले ने इंफॉर्मेशन दे दी है कि भैया मुझे पसंद नहीं आया, उसने इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन अप्रूवल डिलीवर्ड कर दी है मुझे। अब मुझे एक बात बताओ, जब उसने बोल ही दिया कि मुझे रिवर्स एंट्री क्या बोल रहे हो सर, रिवर्स एंट्री करेंगे ना? बिल्कुल। अब जब सामने वाले ने बोल दिया कि मुझे माल पसंद नहीं आया, तो क्या मेरी वो सेल खराब हो गई? भाई मैंने तो सेल बुक कर दी थी, तो मुझे इमीडिएटली सेल को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना है। तो जो एंट्री की थी उसकी रिवर्स एंट्री डाल दो। तो बताओ, अगर नॉन अप्रूवल की इंफॉर्मेशन आई तो एंट्री क्या बन गई? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। being sales cancelled due to non approval। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो, सर एक बार स्क्रॉल अप कर दो। हाँ जी ये लो। अब जरा सोचो, जब मैंने माल बेचा था, मतलब उसको अप्रूवल के लिए दिया था, तो वो मेरा गुड्स भी तो लेकर गया था। अब अगर मान लो उसने गुड्स मुझे दे भी दिया या नहीं भी दिया, बट क्या आपको लगता है अगर उसने नॉन अप्रूव्ड कर दिया तो अब वो माल मेरा ही है वापस? और अगर मेरा है तो मेरे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो बिका ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि गुड्स अभी भी कस्टमर के पास ही पड़ा हो, या हो सकता है कि वो मेरे पास आ गया हो, बट दोनों ही केस में ये तो कंफर्म्ड है कि वो माल अब मेरे गोडाउन में अगर आ चुका है या नहीं आया, बट है तो मेरे ही स्टॉक, तो मुझे इमीडिएटली अपने स्टॉक की एंट्री डालनी पड़ेगी। यानी बताइए क्या एंट्री डलेगी? लिखें। सर समझ में नहीं आया अभी जो आपने बोला। समझ नहीं आया? वापस बताता हूं। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स must be included in stock। भाई मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, मान लो मेरे से आप माल लेकर गए थे, ये हूं मैं और ये है वो कस्टमर। तो क्या हुआ था, जब मैंने आपको माल दिया तो मैंने सेल्स बुक कर दी, यहां तक समझ आ गया? अब कस्टमर यस ने सर। माल को रिजेक्ट कर दिया और इस रिजेक्शन की इंफॉर्मेशन मुझे दे दी। समझना, माल रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने की इंफॉर्मेशन दे दी। माल अभी भी इसी के पास पड़ा हुआ है, अभी माल नहीं लौटाया इसने, लेकिन इसने बोल दिया कि मैं 1-2 दिन में आके माल दे दूंगा, बट मुझे माल पसंद नहीं आया। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन आ गई तो मैंने सेल्स को कैंसिल किया कि नहीं किया? किया।
तो सेल को यस सर। कैंसिल करूंगा तो मेरा स्टॉक भी तो बढ़ गया। भैया आप सोचो, जब आपने हाँ सर। क्या था फिजिकली तो गुड्स आपका कम हो गया होगा, यस सर। समझ रहे हो। अब जब वो माल वापस मेरा ही है तो मुझे उसे अपने क्लोजिंग स्टॉक में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐड। क्लोजिंग स्टॉक में जब मैं इंक्लूड करूंगा तो केवल और केवल उसकी कौन सी प्राइस लूंगा, मैं सर ओरिजिनल या फिर सेल जिस। सेल नहीं, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब ओरिजिनल बिना प्रॉफिट के। ओरिजिनल। भाई जब मैंने इसे बेचा होगा तो बेचते समय तो मैंने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिया होगा कि नहीं लिया होगा, इससे बताओ। यस सर। लेकिन ये सेल प्राइस होती है। हाँ, लेकिन वो तभी वो सेल प्राइस हुई। अब सेल कैंसिल हो गई तो प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए। हाँ सर हो गए। लेकिन अब मेरे पास जो गोडाउन में माल आ गया उसकी भी तो अकाउंटिंग डालूंगा। तो बताओ मेरा स्टॉक बढ़ गया तो स्टॉक को बढ़ाने की एंट्री बोलो क्या डालूंगा। सर क्लोजिंग स्टॉक तो 2 में क्या आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, कहां लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, सर कैपिटल। कैपिटल में क्लोजिंग स्टॉक, या सर ऐसा है। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाते हैं, एक तो ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में। तो सर बैलेंस शीट में उसमें कैपिटल में ऐड होता है ना। कैपिटल में नहीं होता, एसेट होती है भाई क्लोजिंग स्टॉक हमारी। ये लीजिए, मैंने कॉस्ट प्राइस से एक एंट्री डाल दी और इमीडिएटली इसको मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दूंगा मैं। वापस से समझिएगा, बाय साइड में आ गए साइड में। बताओ ट्रेडिंग, इस एंट्री से अगर आप लेजर पोस्टिंग करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो किधर लिखोगे, टू साइड के बाय साइड। बाय में आएगा क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो। और वैसे भी सोचो ना, क्लोजिंग स्टॉक तो आपका ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड ही आता है ना। भाई क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। यस सर। ये देखो मैं आपको बताता हूं, ये आप बनाओ मान लो ट्रेडिंग अकाउंट। अभी एग्जांपल लूंगा ना उससे और अच्छा समझ में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में यहां आपने लिखी होगी बाय सेल्स, इसमें से तो माइनस कर दोगे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, और ये रिमेनिंग सेल आपकी आउटर कॉलम में आ गई। आपने सेल को जैसे ही कैंसिल किया तो सेल्स में से उस अमाउंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहां लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर दोगे गुड्स। सर मतलब ये तो न्यूट्रल ट्रांजैक्शन हो गया। नहीं हुआ भाई, ऑन अप्रूवल कॉस्ट प्राइस ऐड होगी केवल, और यहां से जो डिडक्ट होगा वो सेलिंग प्राइस डिडक्ट होगी। अब इसको समझना, देखो बहुत धीरे धीरे आराम से सोच के देखो चीजों को आप। मैंने जब माल बेचा था तो मैंने उसे सेल्स में जोड़ दिया होगा कि नहीं जोड़ दिया होगा, और सर सेल्स, जोड़ दिया होगा। सेल्स में जब जोड़ा होगा तो दो चीजें जोड़ी होंगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स को जब रिवर्स करूंगा तब तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों रिवर्स कर दूंगा, लेकिन मैं अपने स्टॉक में जब उसे जोड़ूंगा तो स्टॉक को किस वैल्यू पर ऐड करूंगा, कॉस्ट प्राइस पर ऐड करूंगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको इसका ट्रेडिंग अकाउंट में करना पड़ेगा। अब बताइए पॉइंट समझ में आइए सारे।
मेरी बात सर बैलेंस शीट में भी ऐड होगा क्या ये? तो जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ गया है वही क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में जाएगा ना। तो ये जो हाँ क्लोजिंग स्टॉक है ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। बताइए क्या ये पॉइंट अब क्लियर है सबको? सर सेकंड पॉइंट से शो कर दो। ये वाला क्या चीज? हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर वो सेकंड पॉइंट है ना, वो इंफॉर्मेशन, वो। ये लो, इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन अप्रूवल डिलीवर्ड। बोलो क्लियर है क्या? अब ऐसा भी हो सकता है उसे पार्शली तो गुड्स पसंद आ गया और पार्शली वो पसंद नहीं आया, तो कोई बात नहीं, 1+2 का मिक्स हो गया। जितने की वो अप्रूवल दे देगा उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, और जितना नॉन अप्रूवल रहेगा उसकी अकाउंटिंग हो जाएगी। तो लिख लो एक बार ये भी, पार्ट 3। पार्शली एक्सेप्टेड, अगर आपने पार्शली एक्सेप्ट किया है तो गुड्स के दो पोर्शन हो गए, एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड। जो एक्सेप्टेड है उसके लिए तो ट्रीटमेंट नंबर 1 हो गया, यानी नो फर्दर अकाउंटिंग, मुझे और कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। और जो नॉट एक्सेप्टेड है उसके लिए सेकंड पॉइंट की अकाउंटिंग हो जाएगी। सेल्स को कैंसिल करूंगा और उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दूंगा। सर इसे ना एग्जांपल के थ्रू समझा दो, मतलब अमाउंट का वो कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स costing ₹50,000 at 20% profit. On approval basis, on approval basis to Mr. B on 20th March 2021। मिस्टर ए ने 50,000 की कॉस्ट का माल 20% प्रॉफिट ऐड करके बी को अप्रूवल बेसिस पर आपने क्या कर दिया, बेच दिया था 20 मार्च को। लिखें, एट द ईयर एंड, यानी 31 मार्च 21, ओनली 1/3 ऑफ गुड्स अप्रूव्ड बाय मिस्टर बी। ठीक है, ईयर एंड तक मिस्टर बी ने केवल 1/3 गुड्स की क्या दी है, अप्रूवल दी है।
प्रोवाइड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये लीजिए, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, ये हमारे पास है पॉइंट। लिख लो सभी जने ये एग्जांपल। क्लियर? देखिए 3-4 ही एडजस्टमेंट हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया, और एक इसके बाद वाले अभी जो आएंगे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह के बनाने हैं। सारे मैक्सिमम आपके क्वेश्चन उन्हीं पर बनते हैं, देखिएगा। अब मुझे बताओ, सबसे पहली एंट्री आपने क्या डाली होगी? जब माल बेचा होगा मिस्टर बी टू सेल, तो आपने एक एंट्री डाल दी होगी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने अमाउंट पर? 60,000 पर आपने ये entry 60,000। समझ आ रहा है सबको? हर्षिता, मानसी, मोहित, रिया, यस सर। आज बच्चे कम है क्या? अच्छा अच्छा, लीजिए तो एंट्री बनी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लीजिए 60,000 की मैंने एंट्री डाल दी। ये एंट्री किस दिन हो गई होगी? 20 मार्च 2021 पर ये एंट्री हो गई। अब ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पर मुझे बताओ, सामने वाले ने अप्रूवल कितने माल की दे दी है? 1/3। तो 1/3। जिसकी अप्रूवल नहीं दी वो 2/3 बचा। तो बताओ नॉन अप्रूवल की वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ नॉन तो अप्रूवल। 40,000। वैल्यू ऑफ नॉन अप्रूव्ड गुड्स 60,000 इंटू 2/3। अब मैंने आपको अकाउंटिंग क्या बताई? जो 20,000 का एक्सेप्ट हो गया उसका तो कोई आपको अकाउंटिंग करनी ही नहीं है, भूल जाओ उस 20 को तो, क्योंकि वो 20 इस 60 में शामिल है। भाई इस 60 के 2 टुकड़े कर दिए एक्चुअली में। अब आपने 20 प्लस 40, अब 40,000 जो है उसे कैंसिल करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि सेल हुई नहीं है आपकी, तो कैंसिल करने की एंट्री डाल दो। ये लीजिए एंट्री हो गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। कोई दिक्कत यहां तक की एंट्री में? सर इसकी डेट 31st आएगी क्या? हाँ जी, रिवर्स करने की एंट्री वही होगी जब तक हमारे पास हमें पता लगा। अब इसी दिन मुझे मेरे स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, तो सबसे सर 40,000 से ही। 40,000 से नहीं, 40,000 में तो प्रॉफिट भी इंक्लूड है। इस 60,000 में प्रॉफिट इंक्लूड था, तो बताओ 40,000 में प्रॉफिट रहा कि नहीं रहा? चल रहा होगा। तो बताइए, पहले इसकी कॉस्ट निकालो। सर 32,000 आएगी ना, 40,000 का अपन 20% करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, ये जो 40,000 है ये 120 है, तो 20 वाला हिस्सा कितना हुआ? सर ये कैसे हुआ? मुझे बताओ, ये 40 में क्या? 32। मान लो मेरी कॉस्ट थी 100 रुपए, मैंने उसमें प्रॉफिट जोड़ा 20 रुपए, तभी तो टोटल सेल वैल्यू 120 बनी। ओके सर। अब ये 40,000 सेल वैल्यू है कि नहीं है?
बताओ मुझे, क्या इस 40,000 में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है क्या? बोलो भाई, रिया, ईशा। यस सर। क्या इस 40,000 में कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है? यस सर। अगर है तो इसका मतलब ये वैल्यू 120 के बराबर हो गई। तो अब इसमें ओके से सर। प्रॉफिट बताओ कितना हो गया? 32,000। बताइए कितना आ गया ये? 40,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20। कोई बात नहीं, तो 6,667 राउंडेड ऑफ यस सर। 6,7 ले लिया। फिर डिवाइड बाय 100 हुआ ना, 120 क्यों हुआ? अरे ये 40,000 क्या क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है कि नहीं है? सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मुझे बताओ ये 60,000 क्या था? ये केवल कॉस्ट थी या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था 60,000? सेलिंग। है? सर सेलिंग प्राइस में मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था। तो इस 40,000 में भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब अगर 40,000 में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट अगर 100 है और प्रॉफिट 20 है तो ये 40,000 120 के बराबर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। कहाँ गए? बोलिए भाई, समझ में आया क्या ये वाला पॉइंट? भाई देखो, बहुत नॉर्मल सी बात है, मैं तो एक बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूं। अगर इस 40 में कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल हैं तो मैंने कॉस्ट को 100 रुपए माना, प्रॉफिट को 20 माना, तो टोटल मिलाकर 120 हो गया ये। अरे भाई, अब मैं कैसे स्कोर कैसे बताऊं? बताओ मुझे एक बात बताओ, सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेल्स में इंक्लूड होता है कॉस्ट एंड प्रॉफिट। रिद्धि सुनो बहुत ध्यान से, सेल्स में इंक्लूड है कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसका मतलब इस 40,000 में दो चीजें शामिल हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बोलो हाँ के ना? है। अब मुझे ये पता लगाना है इसमें कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट कितना है। तो मैंने ये बोला, लेट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 रुपए। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपए। 100 प्लस 20 नहीं, हाँ, सेलिंग प्राइस। तो अब आपकी सेल्स कितनी हो गई? 100 प्लस 20, तो सेल्स हो गई 120। इसका मतलब अगर ये 40,000 सेल्स है तो क्या वो सेल्स 120 के बराबर हुई कि नहीं हुई? तो अगर मैं सेल्स को 120 से डिवाइड कर दूं और 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉफिट आ गया ना? तो ये प्रॉफिट आ गया 6,667। ये लो, अब आ गया समझ में? आइए, तो अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास प्रॉफिट 6,667 आ गया तो मेरी कॉस्ट कितनी बची?
40,000 माइनस 6667 कितना आ गया? ये मेरी कॉस्ट है। यहां तक क्लियर? तो अब इस कॉस्ट को इंक्लूड कर लूंगा मेरे क्लोजिंग स्टॉक में, तो एंट्री क्या डालूंगा? ये लीजिए, ये मेरे पास एंट्री। सर बताइए। अगर जैसे इसमें लॉस होता तो जो जहाँ पर अपन ने 120 लिखा है वहाँ 80 आ जाता ना? बिल्कुल, लेकिन सोचो जब आप माल बेचोगे तो लॉस पर थोड़ी बेचोगे। नहीं सर, वो सिर्फ मतलब पूछ रही हूँ कि हाँ अगर होता तो। बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता आपका। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप। कहाँ तक करूं? ठीक है कि? यस। ये लीजिए, ये आपका एडजस्टमेंट हुआ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का। अब इसका जरा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। लिख लिया क्या? अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, यहां लिखोगे बाय सेल्स, जो भी आपकी सेल्स रही होगी, और इसमें से माइनस कर दोगे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। सर एक बार आप अप करोगे? बिल्कुल करेंगे। बोलो। और ऊपर? सर ये जो 667 आया ये प्रॉफिट बोलेंगे ना अपन? हाँ जी। ठीक है सर। और जब यहां पर लिखोगे बाय गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल की कॉस्ट को ऐड कर दोगे, कितनी थी? ये लीजिए, ये आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। बोलिए, बताइए, क्लियर है बिल्कुल? और जब बैलेंस शीट में जाओगे तो बस बैलेंस शीट में आप जब स्टॉक लिखोगे तो वो आ जाएगा, और जितने गुड्स की अप्रूवल आई वो डेटर में जुड़ा हुआ रहेगा आपका, यानी बैलेंस शीट में आप। हाँ जी, ये मान लीजिए असेट साइड है। डेटर्स में है।
जो अप्रूवल गुड्स वाले डेटर हैं वो तो थे 20,000, मैं अलग से लिख रहा हूं, वैसे तो आपको टोटल ही लिखना है। और अदर डेटर्स, डेटर्स तो सारे एक ही होते हैं, जो भी होंगे वो आ जाएंगे। तो एक तो डेटर्स का प्रेजेंटेशन आ जाएगा, और एक आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और इस क्लोजिंग स्टॉक में आपका वो जो अमाउंट है कौन सा जो अपन ने वहां पर जोड़ा था, वो जुड़ा हुआ अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। ये लीजिए, ये पूरा सबसे सर बड़ा ये हाँ बोलो। अप्रूवल गुड्स डेटर्स के पहले के लगाए। डेटर्स के पहले हाँ सर, ये क्या लगा अप्रूवल गुड्स। अदर डेटर्स, भाई डेटर्स तो टोटल एक साथ आएंगे उसमें, वो भी जुड़े हुए हैं और वो भी जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। हाँ वो जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग है बिल्कुल। जब आप अभी फाइनल अकाउंट्स के जब क्वेश्चन करोगे ना, तब ये वैल्यूज आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली, हालांकि आपका इतने बड़े क्वेश्चन तो आते नहीं है यहाँ पर, तो आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो ऑब्जेक्टिव में तो छोटी छोटी फिगर्स पूछेगा वो कि भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दो, या फिर गुड्स ऑन अप्रूवल में प्रॉफिट का अमाउंट कितना है वो बता दो, यही चीजें आनी है बस। चलिएगा, तो ये आपका एक पूरा बड़ा एडजस्टमेंट हो गया आज आपका गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का। सर जो सेकंड वाला था ना, ये वो शो कर